Good morning, good afternoon, students. Today we discuss about the illustration number 5 on page number 71. Journalize the following transaction in the books of Vishal Electronics in 2018 April 1st. Vishal commenced the business with a cash, furniture and building. देखो अभी हम लोग है ना डायरेक्ट एंट्री कैसे मारना है ना हम लोग आज देखेंगे. So in the books of Vishal Electronics, date 2018 April 1st. Vishal commence business with cash. तो अकाउंट कौन सा है? एक तो कैश अकाउंट है, एक फर्नीचर अकाउंट है, एक बिल्डिंग अकाउंट है. और कमेंस बिजनेस मतलब हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, राइट. तो एंट्री क्या बनेगी? सारे के सारे डेबिट में जाएंगे, कैपिटल क्रेडिट में जाएगा. तो एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट, देन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट to capital account. So cash 90,000, furniture 60,000, building 1 lakh. So total is 1 lakh plus 90, 1 lakh 90 plus 60,000, 2 lakh 50,000. Being business, started business with cash और क्या क्या लिया? फर्नीचर और बिल्डिंग. यस, चलो नेक्स्ट पर आते हैं. परचेस मोटर कार फ्रॉम हीरो होंडा बाय चेक. तो एक तो परचेस किया है क्या? मोटर कार. तो मोटर कार अकाउंट आएगा. होंडा कंपनी है और चेक दिया है तो कंपनी का नाम नहीं आएगा क्योंकि चेक दिया है मतलब बैंक अकाउंट है. उसके बाद क्या है? जीएसटी दिया है मतलब जीएसटी अकाउंट आएगा. चलो अकाउंट देख लेते हैं. मोटर कार परचेस किया है तो ऑलवेज डेबिट में होगा. क्या? मोटर कार. सो मोटर कार अकाउंट डेबिट. जब हम लोग परचेस करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी जीएसटी आता है. तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट. टू क्या बनेगा? बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट. अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. मोटर कार का अमाउंट कितना था? 55,000. 55,000 पर 18% जीएसटी बोला है. 18% मतलब 9%, 9%. सो कैलकुलेट करेंगे हम लोग. $55,000 into 9 divided by 100. So 0, 0 get cancel. 550 into 9. So 0, 9 into 0, 0. 9 5s are 45. 9 5s are 45 plus 4 means 49. So 4950, 4950. So total amount is 55,000 plus 4,950 plus 4,950 is a 64,900.
क्या किया हम लोगों ने? बीइंग गुड्स परचेस और मोटर कार परचेस, बीइंग मोटर कार परचेस एट जीएसटी दिया है 18% जीएसटी. Yes, understand? Okay. On 5th, paid insurance on above car. तो ऊपर वाली जो कार है उसके लिए हम लोगों ने इंश्योरेंस पे किया है 3000 टू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, राइट? तो एक तो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओके. पेड इंश्योरेंस अबाउ कार, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पेड किया है, मतलब कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट. दूसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस. अभी यहाँ पे कैश दिया है तो पार्टी का नाम तो हम लोग लेते ही नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं. तो हमारे पास दो अकाउंट कौन से? कैश और इंश्योरेंस. कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट amount is 3000. Being इंश्योरेंस पे. हाँ, अगर इसकी जगह पे लाइफ इंश्योरेंस होता तो ड्राइंग आता था. यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस दिया है, इसके लिए इंश्योरेंस अकाउंट यहाँ पे आया. आते नेक्स्ट, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एक तो पेड दिया है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. पेड मतलब कैश अकाउंट है, तो कैश गोज आउट. कैश गोज आउट, कैश गोज आउट मतलब कैश जाएगा क्रेडिट में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा डेबिट. तो एंट्री क्या बनेगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट दी है 40,000. क्या किया? डिमांड बीइंग अमाउंट deposited into बैंक. नेक्स्ट पर आते हैं ऑन 12th. पेड फॉर सैलरी एंड रेंट. तो एक अकाउंट है सैलरी, एक अकाउंट है रेंट और पेड. पेड मतलब कैश अकाउंट है, कैश गोज आउट मतलब क्रेडिट होगा, तो सैलरी और रेंट क्या हो जाएगा? डेबिट. तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सैलरी है 10,000, रेंट है 3,000, so total cash is 13,000 being salary and rent paid. Next on 15th April, bought goods from राजेश. पहले तो bought है मतलब परचेस अकाउंट है, किससे परचेस किया है? राजेश से. 80,000. पेड हिम 1/4 इन कैश इमीडिएटली. जरा ध्यान देना यहाँ पे,
थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। क्या बोला है? परचेस। क्या बोला है देखो जरा यहाँ पे, बॉट किया, परचेस किया है गुड्स को कितने में? 80,000 में। ठीक है, उसमें से 1/4 अमाउंट पेड इमीडिएटली इन अ कैश। तो कैश में पेड हो रहा है 80,000 का 1/4। ओके, सो 80,000 का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा? 20,000। तो बचा हुआ बाकी रखेंगे, बाकी रखेंगे मतलब पार्टी का नाम आएगा बैलेंस के लिए, पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम है राजेश। तो कितना? 80 में से 20,000 तो कैश में पेड हो गया, 60,000 पार्टी बाद में देगी, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी? देखो परचेस ऑलवेज डेबिट में होता है, तो ये पूरा का पूरा कहा जाएगा क्रेडिट में। तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू राजेश अकाउंट। परचेस में पूरा 80,000, कैश में 20,000, राजेश में 60,000 being goods purchase and 1/4 paid in cash. Understand? Yes? Okay. On next transaction, 18, कैश सेल्स 60,000। एक तो कैश अकाउंट है, एक सेल्स अकाउंट है, और जीएसटी दिया है। देखो सेल्स हमेशा क्रेडिट में होता है, तो डेबिट में क्या आएगा? कैश अकाउंट। एंट्री पास कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी सेल्स के साथ क्या रहेगा? जीएसटी आउटपुट, सो टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कैश का अमाउंट लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, कितना देना है पता नहीं है अभी तक। सेल्स, सेल्स कितने का था? 60,000। 5% जीएसटी मतलब 2.5% जीएसटी। सो 60,000 के ऊपर अगर 5% डायरेक्टली भी निकाल देते हैं तो कितना हो गया? 5% 3,000 होता है। 3,000 का आधा आधा दे देंगे मतलब 1,500, 1,500। सो टोटल अमाउंट इज 63,000। क्या किया? बीइंग goods sold at 5% GST on 20 received rent and commission। रिसीव्ड का मतलब क्या हो गया? कैश अकाउंट है, राइट। और दूसरा अकाउंट रेंट एंड कमीशन। अभी देखो कैश रिसीव्ड हो रहा है मतलब आ रहा है, आ रहा है मतलब कम्स इन मतलब डेबिट। तो कैश अगर डेबिट में चला गया तो बाकी बचे दो अकाउंट कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, या फिर रेंट रिसीव लिख सकते हो, टू कमीशन।
कमीशन लिखो या फिर कमीशन रिसीव लिखो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। कमीशन अकाउंट। तो रेंट था 1000 और कमीशन था 4000, सो टोटल इज 5000 being rent being received rent and commission. Next, on 25th क्या बोला है? पेड टेलीफोन चार्जेस। एक अकाउंट तो टेलीफोन चार्जेस है, पेड मतलब हो गया कैश, तो कैश गोस आउट, तो क्रेडिट जाएगा, तो टेलीफोन चार्जेस डेबिट में, तो एंट्री क्या बनेगी? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आएगा 1500, 1500 being telephone charges paid. On 27, invoice goods to Katrina. अभी invoice goods to us अगर रहेगा तो परचेस बिल होता है। देखो यहाँ पे लिख के देती हूँ मैं, अगर समझो इनवॉइस गुड्स टू अस अगर होगा तो क्या आएगा? ये परचेस बुक, परचेस बिल है, मतलब परचेस आएगा। अगर बोला है इनवॉइस गुड्स टू पार्टी तो ये हमारा सेल्स होता है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग 27 पर। इनवॉइस गुड्स टू कैटरीना मतलब पार्टी है, तो ये बिल है हमारा सेल्स का। और दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश। सेल्स हमेशा क्रेडिट में जाता है, तो एंट्री कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उसके साथ जीएसटी है, जीएसटी भी क्रेडिट में जाएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एचजीएसटी। कैश का अमाउंट लास्ट में लिखेंगे। सेल्स कितना था? सेल्स 75,000, 5% बोला है, राइट? तो कैलकुलेट करेंगे 75,000 का 10% तो 7,500 हो गया, उसका आधा करेंगे तो 3750 हो गया, राइट? तो ये 5% हो गया, उसका आधा करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे 75,000 इंटू 2.5%, 2.5%। तो हम लोगों को ये पॉइंट हटाना है, राइट? पॉइंट हटाना है, राइट? तो कैसे हटाएंगे? पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। अभी कैलकुलेशन करना है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, जीरो एज इट इज। ये जीरो इसके साथ कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बचा, 3 के ऊपर आ गया 5, मतलब 35 हो गया। 4 8 जा 32, 33 34 35, 3 बचा, 3 के ऊपर आ गया 0, मतलब 30। 4 7 जा 28, मतलब बचा 2, ऊपर आ गया 0, 20, और 5 जा 20। तो आंसर कितना आ रहा है? 1875,
1875. So 75,000 plus 1875 plus 1875. 78,750 being goods sold at 5% GST. नेक्स्ट पर आते हैं ऑन 29 सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम अस. सुनीता ने हमसे परचेस किया, मतलब हमने क्या किया, सेल किया. तो सेल्स अकाउंट है और एक सुनीता अकाउंट है, राइट. सेल्स हमेशा क्रेडिट में होता है, तो एंट्री क्या बनेगी ऑन 29 सुनीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जीएसटी भी है तो जीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी. सुनीता का अमाउंट बाद में लिखेंगे, पहले सेल्स. सेल्स कितना दिया हुआ है 45,000. 45,000 के ऊपर 5% जीएसटी बोला है, राइट. 5% मतलब 2.5%. $45,000 के ऊपर 2.5%. तो पॉइंट हटाना है तो एक जीरो बढ़ेगा. कैलकुलेशन करते हैं. 25 1s are 25, 25 4s are 100. ये जीरो एज इट इज, ये जीरो और जीरो कट हो गया. सो 4 से डिवाइड करना है. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 1s are 4, एक बचा, एक के ऊपर आ गया जीरो. 4 2s are 8, दो बचा, जीरो आ गया. 4 5s are 20, मतलब कितना आ गया 1125. तो 1125 1125, तो टोटल कितना आएगा 45,000 प्लस 1125 प्लस 1125, मतलब 47,250 being goods sold at 5% GST. लास्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं. पेड प्रिंटिंग 17,000 फॉर डेबिट कार्ड एसबीआई. तो एक तो हो गया प्रिंटिंग और दूसरा हो गया एसबीआई, राइट. तो क्या हो रहा है, पेड हो रहा है मतलब पेमेंट हो रहा है. पेमेंट कैश गोज आउट, गोज आउट मतलब क्रेडिट, तो प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट. तो एंट्री क्या बनेगी, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अमाउंट इज 17,000 being paid for printing. टोटल कर लेते हैं इसका 6,67,400. Okay. Okay. On the next lecture, we'll discuss with the further question. Take care and bye-bye.